हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम करने वाले हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमारे पास बोला है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3, 4/5/4। फिर हमें हाफ दे रखा है एंड द सिंगल लाइन। हमें सिंगल लाइन पे भी क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। दिख रहा है आपको? ये बड़ा कर दो, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पहले उतारेंगे, उसके बाद ही तो करेंगे। क्या है, 2/3 है, ओके ठीक है। उसके बाद माइनस के 5/4, फिर उसके बाद ये है। तो इसको नंबर को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। 2 1 2 और 1 तो क्या आएगा 3/2। तो ये हमें ऐसा, ये वाला नहीं, ये वाला हमें सोचना है। अब थोड़ा सा बात को समझाए कि नीचे वाला जितने भी है ना आपके पास, जितने भी नीचे वाला है सबको एलसीएम कर देना है। क्या करना है? एलसीएम, ठीक है, ओके। अच्छा देखो गौर से, एलसीएम अगर हम करेंगे तो क्या है, 3 4 2, 2 से करते हैं, 3 2 1। अच्छा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि हमें ऐसा नंबर लाना है कि 12, ऐसा गुना करना है कि 12 आ जाए। क्या लाना है? 12। अब जब देखो इसको थोड़ा सा बात को समझो, 2/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 12 आ जाए। तो इसको क्या करूं, 4, ओके 4 से कर देते हैं। 4 2 जा 8 और ये आएगा 4 3 जा 12, ओके। अच्छा इसको भी तो हम करेंगे, ध्यान, इसको भी तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, इसको भी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 माइनस का। अच्छा हम इसको क्या भूल जाएंगे? नहीं, इसको तो हम नहीं भूलेंगे, इसको भी करना है। ऐसा क्या करूं इसके साथ मल्टीप्लाई? 6, इधर भी 6 आ गया। 6 18, अच्छा 12 प्लस का प्लस, ओके। अब हमें समझ में आया कि 12 नीचे भी है, 12 नीचे भी है, 12 नीचे भी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक लंबी लाइन पे ड्रॉ करेंगे, लंबी लाइन पे ड्रॉ करेंगे। चलो चलो करते हैं भैया, लंबी लाइन किधर हो, आ जाओ, ओके आओ। अब आता है लंबी लाइन, ठीक है, ये लंबी लाइन, ठीक है, हाँ। अच्छा मान के चलो, मैं क्या करूंगा, इसको मान लेता हूँ 0, इसको क्या मान लेता हूँ 0। अच्छा देखो गौर से, नीचे 12 है ना, तो मैं 12 लाइनें खींचूंगा, 12 लाइन। देखो कैसे, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा जहां पर 12 है ना, उसको मैं मान लेता हूँ 1। कितना मान लेता हूँ? 1 पॉइंट। उसके बाद आगे 12 13 14 16 15 16 17 18। अब 18 है ना, उसको 18 यानी 6, यहाँ पे 18 यानी 6 प्लस कर रहे हैं ना, तो चलो मान के चलो आगे भी चलते हैं। 18 19 20 21 22 23 24, ये आ गया तुम्हारा 2 लाइन। अच्छा सेम ऐसे ही मैं इधर भी करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको मान लेता हूँ माइनस का 1, ठीक है। अच्छा ऐसे ही 13 14 15 16 17 18 ऐसे ही मान लो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया? मैंने ये लाइन खींचा। अब हमें लाइन, इस लाइन पर ड्रॉ करना है। क्या करना है? लाइन पर ड्रॉ। अच्छा देखो 12 है, इधर 8 है, तो प्लस में 12 है, इधर 8 है, तो कहाँ पे होगा मुझे बताओ। ये 12 है तो ध्यान रखना है, सब तो 12, ये जो है यहाँ 12 है, बाकी 8 तक जाना है। देखो गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ना, ये लाइन आएगी, यहाँ आएगी क्या हमारे पास 8/12 प्लस में, क्योंकि प्लस में जाएगा तो हमारा ये जो पॉइंट हो जाएगा आ जाएगा 8/12। ऐसे अगर हम माने कि माइनस का 15 बटे में 12 क्या होगा, तो अच्छा देखो गौर से, मैंने तुम्हें बताया था ये जो ये जो लाइन है ये तो 12 है, ऐसे 13 14 15, ये जो 15 जो है ये माइनस में है यहाँ 15, तो ये ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 15/12। ऐसे ही 18 है, तो मैंने भी बताया था ना कि यहाँ पे 12 है, 13 14 15 16 17 18, ये 6 लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18/12। तो कुछ इस तरह हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आपको कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर, आपको फाइंड आउट करना है स्क्विकली बिटवीन द, ये है फाइंड 3 रेशनल नंबर। थोड़ा बात को समझो। अब ये तुम्हारा दूसरा प्रश्न आ रहा है, -2/3 है एंड -1/4 है, ओके। अच्छा एक तो हमारे पास एक उपाय हो सकता है कि हम इन दोनों में से जो है हम क्या नंबर लिख सकते हैं, तो माइनस का है
अच्छा देखो माइनस का होता है, इसके बीच में क्या होगा, 0 हो जाएगा फिर 1 है, बट हमें तो कितना बोला है, 3 बोला है ना, तो कितना है, हम यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, अगर मैं 4 अगर निकाल दूं, अगर लगा भी दूं, जैसे एग्जांपल के लिए बात को समझो, कंफ्यूज नहीं होना, समझो बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ना इन दोनों को बराबर पहले लाऊं, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2/4, इधर कितना है 1/4। अच्छा देखो गौर से, मैं दोनों का अगर बीच में 399 लाना चाहता हूँ, 3 रैशनल नंबर, तो -2 तो है, चलिए -1 भी ले आऊंगा, मैं 0/4 भी लिख लूंगा और 1/4, बट इन दोनों के बीच में क्या 3 रैशनल नंबर आ चुका है, 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आता है, अरे भाई क्या हो रहा है, 3 नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 2 ही आ रहा है, तो मुझे तो चाहिए 3। देखो कैसे करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कोई नया उपाय लगाते हैं, चलो। तो हमारे पास आ तो गया कितना, 2/4 आ रखा है माइनस का, और एक आ रखा है कितना 1/4 ये वाला, ठीक है, ओके। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट करता हूँ, चलो भाई मैं ऐसा क्या करूँ जो दोनों को इक्वल नंबर आ जाए, तो आप अपने चॉइस से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, मेरा प्यारा नंबर है 7, धोनी का नंबर, चलो धोनी के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, फिर नीचे मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, इधर आ जाएगा 28। अच्छा आप देख सकते हो ना, माइनस के 14 और 8 है, मान लो कि माइनस के 14 है और 28 है, और इधर मैं लिख देता हूँ 7 28। अच्छा माइनस के 14 के अंदर और 7 के इधर आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो ना, माइनस के 13 लिख लूँ, माइनस के 11 लिख लूँ, माइनस के 10 लिख लूँ, माइनस के ये लिख लूँ, 5 लिख लूँ, 6 लिख लूँ, कोई सा भी आप 3 नंबर लिख सकते हो, कोई सा भी 3 नंबर आप लिख सकते हो, कोई सा भी 3 नंबर आप लिख सकते हो, कोई सा, इनमें से। अब आ गया ना मजेदार, बन गया ना मजेदार क्वेश्चन, हाँ ये आंसर है, कोई सा भी आप लिख सकते हो, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना, चलिए निकालते हैं क्या होता है, चलिए देखिए क्या माइनस की 1/, क्या है 4 है, ओके, प्लस इधर आ गया 12, ठीक है, ओके। अच्छा दोनों के एलसीएम करोगे तो है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाला ही आ रखा है, दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12, 4 के बारे में 12, 3 नंबर पे 3 को मल्टीप्लाई 3, सेम आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और नीचे आएगा 12, काट दो 1/6, बस इतना ही, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ओके आगे चले, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि 3 हो गया, हाँ चलो 4 है, और टेलर है, आपके पास एक टेलर है, उसके पास सिल्क कपड़े कितने इतने हैं, तो और इस कुर्ता बनाने मेकिंग वन कुर्ताज रिक्वायर टू 1/4 में मीटर्स के सिल्क है, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन बी मेक, कितने कुर्ताज बना पाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या करें, टेलर हैज या टेलर है डाल सकते हैं, टेलर हैज कितना है मीटर है बट डाल सकते हो, उसके पास इतने हैं, क्या है सिल्क है, ठीक है। अगर उसके पास सिल्क कितना है 15/3/4, अब इसको सही कैसे कर सकते हैं, 15 चौका 60 और 3 63/4, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। अब हमें क्या लिखा है कि 1 कुर्ता मेकिंग 1 कुर्तास, हमें कुर्तास रिक्वायर, कितने रिक्वायर्ड है 2 1/4, चार बात कर सकते, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आंसर हो जाएगा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, ठीक है, हाउ हेंस हाउ मेनी कुर्तास मेक, कितने कर सकते हैं, तो समझो बातास पॉइंट में थोड़ी होगा, यहाँ है 3 4 और ये हमारा 9/4। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखेंगे, और ये है हमारे पास 4, इधर आ गया 9। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, है ना, इसको 3 2 1
3 7, 4 से 4 कट जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 1 जा 7 और 1 को 1 से करेंगे तो यानी 7, यानी आपको उसके पास रिक्वायर्ड कुर्तास कितना होगा 7 होगा। ये आंसर आ गया 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्या बोला है, फाइंड द 3 रेशनल नंबर, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये दे रखा है, कितना दे रखा है बात को समझो, 3.1415। ठीक है, आपके पास दे रखा है 3.1416। अच्छा याद रखना किसी भी पॉइंट के आगे, याद रखना अगर कितना भी जीरो लगा दूं, कितना भी मैं जीरो लगा दूं उसकी वैल्यू ज्यादा रहती नहीं है, ना ही कुछ होगा ज्यादा पॉइंट के इधर की। तो सेम मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि ये पॉइंट है, इसके आगे मैं एक जीरो लगा दूं और इसके आगे भी एक जीरो लगा दूं, तो ऐसे में 15 16 नजर आ रहा था पर मैंने जीरो लगा दिया, तब क्या बन गया 150 और 161। तो इनके बीच में 50 और 60 के बीच में कोई भी मैं नंबर लिख सकता हूँ, 31415, 51 लिख सकता हूँ, फिर वही 52 लिख सकता हूँ। ऐसे मुझे 60 के अंदर ही लिखना है। ठीक है, मैं 56 लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे में मुझे रेशनल नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, उतार लो। उसके बाद बोला है कैन यू थिंक द अदर वेज फाइंड द रेशनल नंबर। यस, इसका आंसर लिख सकते हो, यस 2 नंबर। देखो यस वी हैव अनदर, ऐसा डाल सकते हो, यस वी हैव अनदर वे, आप ऐसा डाल सकते हो। और लास्ट में है ना यहाँ 2, तो यहाँ डाल सकते हो 2 रैशनल नंबर, ये पूरा नंबर डाल दो, रैशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। हाँ, ये खाली लिखना है, ये लिख दोगे आंसर आ गया, हालांकि पेपर में नहीं आएगा, ऐसा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो कैसा लगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कैसा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले। और आने वाले टाइम में हम ऐप पे हम पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज, नोट्स, बहुत अच्छे चीज होगा, जिससे कि बच्चे घर पे रह के भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करते हो तो बहुत मन करता है पढ़ाएं और भी पढ़ाएं, तो वो भी कर देना। बाय।